सवाल ही पूछा गया कि हामला जानवर की कुर्बानी करना ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो उसका जवाब ये कि हामला जानवर की कुर्बानी करना ये शरई तौर पर जायज़ है। उसके पेट में जो बच्चा है अगर वो ज़िंदा निकलेगा तो उसको भी उसी के साथ जो ज़िबा कर दी जाएगा और उसका गोश्त खाना माँ की तरह हलाल है। उसके अंदर किसी किस्म की कराहत वगैरह जो नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर फ़ौक़ा लिखा है कि जानबूझकर हामला जानवर को कुर्बानी के लिए नहीं ख़रीदना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गैर हामला जानवर फरबा मोटा जानवर हो। लेकिन अगर फिर भी कोई शख्स ख़रीद कर हामला जानवर की कुर्बानी करता है तो अगर बच्चा उसके पेट से ज़िंदा निकल आता है या विलादत से पहले वो उसको जानवर जो है वो हामला जन्म दे देती है, जानवर जो हामला है, तो उसको भी ज़िबा किया जाएगा, खाना उसका हलाल है। हाँ, अगर पेट से वो मुर्दा निकलता है, मरा हुआ बच्चा निकलता है, तो फिर उस हामला के बच्चे का खाना हराम है, वो जायज़ जो है वो नहीं होगा। हदीस मुबारका के अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ज़कातुल जुनीन ज़कात उम्मिही, कि बच्चे का ज़िबा किया जाना उसकी माँ का ज़िबा किया जाना है। यानी मतलब ये है कि वो भी उसके साथ ही ज़िबा किया जाएगा। फतावा है शामी के अंदर भी है, वलदतिल उधिया वलदन क़ब्ल ज़िबे युज़बुल वलदु मअहा, अगर तो वो जानवर जो है वो पहले अपने बच्चे को जन्म दे देता है तो उसे भी उस यानी माँ के साथ ज़िबा किया जाएगा, उसे कुर्बान जो है वो किया जाएगा। और मुहीत बुरहानी के अंदर भी इस तरह लिखा गया है, फतावा हिंदिया के अंदर भी इसी तरह जो है वो लिखा गया है कि अगर कोई जानवर जो है वो बकरी या गाय वगैरह या वो ऊँटनी वगैरह बच्चे को जन्म दे देती है तो उसको ज़िबा किया जाएगा उसके साथ और उसका गोश्त भी खाया जाएगा, उसको छोड़ा जाए वो नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो अल्लाह के नाम पे वो मुख्तस हो चुका है, उसको ख़ास कर दिया गया। और अब उसका अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना उस जानवर का, चाहे उसकी औलाद हो या उसका कोई हिस्सा है, किस तरह की हो जी, अपने लिए उनका इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं है। अल-मसऊअतुल फ़क़ीहतु अल-कुवैतिया के अंदर भी इसी मसले को तफसीलन जो है इसी तरह जो वो बयान किया गया कि अगर वो ज़िंदा निकलता है तो फिर उसे भी ज़िबा कर दिया जाएगा, अगर मुर्दा निकलता है उसे फेंक दिया जाएगा और फिर माँ का गोश्त जो है वो खा लिया जाएगा। तो हामला की कुर्बानी जो है वो दुरुस्त है।